नमस्कार दोस्तों। एक नई चीजें हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारे विकास हैप्पीनेस का जो विकास होता है उसके कई लेवल हैं। डायरेक्ट हमें आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति नहीं होती है। उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसके अंतर्गत पहले क्या चीजें हैं कि लेवल कितने हैं और उस लेवल को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लेवल्स देखेंगे। तो इसके जब हम लेवल की बात आती है तो इसके 4 लेवल हैं। सामान्यतः इसके 4 लेवल हैं, ठीक है। 4 लेवल से पहले एक 5वां लेवल भी जाता है जिसे हम सुखा कहते हैं। सुखा यानी सुख, हिंदी में क्या बोलेंगे? सुख। सुख हमें कैसे प्राप्त होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुख। दूसरा प्लीजर्स। तीसरा क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आएंगे कि कौन कौन से हैं। उसके बाद पैशंस आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अल्टीमेट, अल्टीमेट गोल। ये बहुत बड़ा यहाँ फिर, क्योंकि देखो जो पंचकोश की थ्योरी आती है यहीं से शुरुआत होगी। तो पहले हम इस लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखेंगे। तो लेवल ऑफ हैप्पीनेस में जो हैप्पीनेस की शुरुआत होती है वो स्टार्टिंग पे फेज होता है, उसको कहते हैं सुखा। उसके बाद आता है प्लेजर्स। प्लेजर्स के बाद आता है पैसे पर हमारा उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य के लिए किए पर्पज, हमारा उद्देश्य पूर्ति होता है, उसके लिए हमें पैशंस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। और इन सभी विषय वस्तुएं मिलकर हमें अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाती है जिसे हैप्पीनेस कहा जाता है। और हैप्पीनेस में 2 डायमेंशन मैंने पहले ही बताया, एक्सटर्नल हैप्पीनेस और इंटरनल हैप्पीनेस। जो एक्सटर्नल हैप्पीनेस होता है वो पूरी के पूरी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखा जाता है, जबकि इंटरनल हैप्पीनेस की जो बात आती है वह इंडियन कल्चर से आता है जिसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी कहा जाता है, जबकि दूसरे को फिजिकल हैप्पीनेस भी कहा जाता है। तो इन विषय वस्तुओं को हम देखते जाए। एग्जाम्पल के तौर से हम समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है, भूख लगी और हमें खाना मिल जाता है, गर्मी हो रही है, पंखा चल रहा है, तो जो क्षणांश चीजें मिलती है, हमें 2 मिनट की चीजें में आराम मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम सुख प्राप्त किए। जैसे गर्मी से आए और एसी में 10 मिनट आधे घंटे के लिए बैठ गए, तो जो हमें शांति मिले तो उसे हमें हैप्पीनेस, आनंद नहीं मिलता है, ये सुख है। सुख क्षणांश होता है। और सुख और हैप्पीनेस में क्या अंतर है कि सुख क्षणांश होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि हैप्पीनेस क्या होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इंटरनली फीलिंग होती है। ये मूल अंतर होता है। तो हमें जैसे मान लीजिए भोजन किए तो जो शांति मिली, जैसे मान लीजिए, तो उसको क्या हम बोलेंगे? सुख बोलेंगे। सुख के बाद जो, जैसे मान लीजिए खाना खा के जो तृप्त कतवाओ, क्या तृप्त मतलब मजा, जो मजा आगे की जो फीलिंग आती है ना, वो हैप्पीनेस के एक लेवल अलग है, एक नेक्स्ट लेवल है, जिसे हम प्लीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारा उद्देश्य, मतलब हम किस चीज की पूर्ति के लिए और काम किए हैं। तो हम किस चीज के लिए? अपनी भूख को तृप्त करने के लिए इस विषय वस्तु का उपयोग किए हैं। और बहुत समय के बाद, मतलब धैर्य के साथ उस विषय वस्तु को, ये नहीं कि भूख लगी है तो टूट पड़े खाना पर तो बीमार पड़ जाएंगे, खा के मर जाए, तो उसके लिए धैर्य की जरूरत है। और उसके बाद जो अनुभूति होती है उसी को अल्टीमेट अनुभूति कहा जाता है, जिसको जहां पर इसके 2 डायमेंशन हो जाते हैं। अल्टीमेट गोल के अंतर्गत, अल्टीमेट गोल के अंतर्गत, गोल के अंतर्गत 2 उद्देश्य हो जाते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल तो एक्सटर्नल, और देखो
ये जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैप्पीनेस की डिफिनीशन है वो एक्सटर्नली आती है, जबकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हैप्पीनेस की डिफिनीशन आती है वो पूरी की पूरी तरीके से इंटरनली आती है। इसको फिजिकल हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस भी बोलते हैं, हैप्पीनेस भी बोलते हैं, जबकि इसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी बोला जाता है, हैप्पीनेस बोला जाता है। ये मूल अंतर होता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस में और इंटरनल हैप्पीनेस में। अब एक्सटर्नल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जाए और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसको हम थोड़ा सा देख लें। तो पहले देखिए, यानी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों हम देख लेंगे। तो हम देखेंगे फिजिकल हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस। तो फिजिकल हैप्पीनेस में क्या क्या चीजें आती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर, उसके बाद पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एक्टिविटी, ये सारी चीजें आती है एक्सटर्नल में। उसके बाद नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स ये इफेक्टेड की चीजें हैं। जबकि हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात करें, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात करें तो इसके बाद हमें क्या करना होगा? पहले जो स्टेज आता है आपको जो कंट्रोल ऑफ डिजायर, कंट्रोल्स ऑफ डिजायर, इच्छाओं पर नियंत्रण, मतलब चित्त पर नियंत्रण। जब अब चित्त की नियंत्रण के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या बोला गया है? मेडिटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये देख लें। कंट्रोल ऑफ डिजायर को दो प्रकार से, ठीक है, एक एक्सटर्नली रूप से, एक्सटर्नली रूप से डिजायर को, जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए मुझे आईफोन की या किसी विषय वस्तु की जरूरत होती है, हमारी इच्छा होती है, हम उसको खरीद लिए, हमारी डिजायर पूरी हो गई। ये एक्सटर्नली चीजें डिजायर को कंट्रोल करने की है कि फुलफिल हो गया। दूसरा क्या होता है कि इंटरनली कैसे कंट्रोल करें। तो इंटरनली कंट्रोल करने के कई मेथड बताए गए हैं जो एक ही प्रोसेस से जाता है, और इंटरनली डिजायर को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिटेशन के कई डायमेंशन है। ठीक है, जितने धर्म उतने इसके डायमेंशन। हम धर्म के आधार पर जिसे ध्यान बोलते हैं, ठीक है, ध्यान कैसे कंसंट्रेट करें। तो यदि बौद्ध रिलीजन के हिसाब से देखें, दूसरा जैन रिलीजन के हिसाब से देखें, और दूसरा जिसे हिंदू फिलोसफी या श्रुति परंपरा, श्रुति यानी वैदिक फिलोसफी के डायमेंशन से देखें तो उसके अलग अलग प्रोसेस है। बौद्ध रिलीजन यानी बौद्ध फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बौद्ध दर्शन ने, तो इसको कहते हैं विपश्यना विधि। और विपश्यना विधि कुछ है नहीं, बस यही है कि आप बैठकर आपके मन में जितने विचार उठ रहे हैं उन विचारों का देखिए। ये आप फ्री ऑफ कास्ट इसका सेमिनार होता है, उसमें देखने का प्रोसेस होता है। तो विपश्यना विधि आपके विचारों पर कंट्रोल करने की बात करती है। दूसरा होती है जैन विधि, जैन रिलीजन में यानी जैन फिलोसफी में, तो इसको कहते हैं प्रेक्षा ध्यान विधि। प्रेक्षा ध्यान विधि कुछ नहीं है, एकदम अपने तरीके से पूरी की पूरी विपश्यना विधि की जैसे है कि आपके अंदर जो डिजायर उत्पन्न हो रहे हैं उसको देखें। और थोड़ा सा अलग ये चीजें होती है कि उसमें विचारों में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो हिंसात्मक होते हैं, उसको आने देने से रोकना है।
इसको रोकना है, रोकना है, ये चीज है। अब बात है वैदिक फिलॉसफी की, तो इसको बोला जाता है योगा, योग दर्शन। योग दर्शन में योग विधि, यानी योग विधि, योग विधि के माध्यम से हम रोकते हैं। अब योग विधि क्या है हम वो देखेंगे। योग विधि की बात आती है तो योग क्या है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग। तो योग का मतलब क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। यानी जो मन में चित्त वृत्ति विकार उत्पन्न होते हैं उसको रोकना ही योग कहलाता है। अब योग को यानी मन को रोकने के लिए 2 विधि है, जिसमें 8 कड़ियां आती हैं, 8 कड़ियां जुड़ी है, इसीलिए इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। बहिरंग, एक को कहते हैं बहिरंग, पहले को कहते हैं बहिरंग, यहीं से स्टार्ट होगा बहिरंग, और दूसरे को कहते हैं अंतरंग, अंतरंग। तो बहिरंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, यम, नियम, आसन, 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 प्राणायाम, और एक आता है 5वां प्रत्याहार, प्रत्याहार। ठीक है, अंतरंग के अंतर्गत 3 आता है, ध्यान, धारणा, और लास्ट में आता है समाधि, समाधि। ये सारे डायमेंशन आते हैं। अब यहीं से हमारा पूरा का पूरा चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है, मान लीजिए कि मन एक कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ हमारा पूरा इसके 2 डायमेंशन है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इम्प्योरिटी और यहाँ पे है इंटरनल इम्प्योरिटी, अशुद्धता। तो यहाँ पर आप जो देखे हैं बहिरंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये इसको मतलब इस वाले भाग को शुद्ध करता है। ठीक है, और इंटरनल ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि इस वाले पोर्शन को शुद्ध करता है। और दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा शुद्ध चित्त, शुद्ध मन प्राप्त होता है। और मन ही, मन के विकास को ही, मन के विकास को ही पंचकोश की थ्योरी कहा जाता है, पंचकोश का सिद्धांत कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पंचकोश का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हमने हर फैक्टर को देखा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, और सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम ये देखें कि पंचकोश का सिद्धांत क्या है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।